Okay, so welcome. So today we'll discuss about प्रयास टेस्ट देने में एक सबसे बड़ा जो चैलेंज बच्चे फेस कर रहे हैं, दैट व्हाट यू शुड डू आफ्टर द टेस्ट. टेस्ट के बाद क्या करना है, एंड दैट इज वेयर द फोकस इज ऑन हाउ डू वी एनालाइज द टेस्ट. So first, sir will discuss and I will add some value addition from there. और एक स्टूडेंट्स का, कोई भी स्टूडेंट है तो उसका अप्रोच क्या होना चाहिए. अगेन, बिफोर द टेस्ट दो अप्रोच. The approach before the test, how you should look at it, then after the test. और हम लोग प्रयास के will take multiple tests. For example, we can so this is a test for ancient India. So तो सर इसमें दो तीन जो प्रॉब्लम बच्चे फेस करते हैं, दैट एक तो पहले टेस्ट के पहले क्या करें. नाउ गिविंग द टेस्ट, व्हाट शुड बी द अप्रोच फॉर रिवीजन. सोर्सेज पता है, ठीक है, कैसे आप उसको अप्रोच करो बिफोर कमिंग टू द टेस्ट, एंड व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड आपके दिमाग में होना चाहिए टेस्ट देने से पहले. नेक्स्ट इज वंस द टेस्ट आपने दे दिया तो आप टेस्ट को एनालाइज कैसे करो. स्कोर आ रहा है, कम आ रहा है तो क्या करना है. इफ़ यू गेटिंग गुड स्कोर इन द टेस्ट, देन व्हाट यू शुड बी डूइंग. तो इस पर लेट्स हैव अ डिस्कशन, एंड आपकी कोई डाउट्स होंगे तो आप देख सकते हैं. हेलो. क्यों नहीं आते हैं? तो सर का फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब आप ही लोग के बिहाफ पे सर का क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है कि बिफोर द टेस्ट, अगर हम एंशियंट इंडिया की बात कर रहे हैं, आप मान लो कि एंशियंट इंडिया का पेपर नेक्स्ट वीक देना है, तो आप जो बेसिक बुक है पहले आप उसको गो थ्रू होंगे. बेसिक बुक में मैं जो सजेशन दूंगा कि एनसीईआरटी को ही रखें, लाइक ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी को मिला लें, और उसमें जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उसको देखें, और जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है उसको बार बार रिवाइज करें. क्योंकि जो एग्जामिनर है इवन यूपीएससी में भी, जैसे आप वहाँ यूपीएससी में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यूपीएससी जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन ऐसे पुट करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. लाइक आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो मथुरा आर्ट, गंधारा आर्ट हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा, चोला एम्पायर हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा, गुप्ता एज इम्पोर्टेंट. तो ये सारा एक्सपेक्टेड है. तो बिफोर आपको पेपर देने से पहले ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या चैप्टर्स देखें. और सेकंड हम लोग आते हैं कि आपने अटेम्प्ट करा, आपके मार्क्स कम आए, तो मतलब ये है कि आपने थोड़ा सा मार्क्स कम आया तो मतलब आपने जल्दीबाजी में पाया, टॉपिक तो आपने सारा देख लिया लेकिन आपने रिवीजन अच्छे से नहीं किया है. तो अगर जो क्वेश्चन यहाँ पुटअप किया गया, जो पूछा गया वो जाए, और एनसीईआरटी में जो भी बेसिक बुक है, एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, उसमें जाए और उसको अच्छे से पढ़ें. आज यहाँ पे गलती हुई है, यूपीएससी में दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए. यहाँ हमारे ऑब्जेक्टिव ये है कि आप यहाँ प्रयास करें, एफर्ट डालें बढ़िया से, और यहाँ जो गलती हुई है बस यूपीएससी में रिपीट नहीं. और अगर अच्छा मार्क्स आ रहा है, अच्छा मार्क्स ऐसे कम चांस है क्योंकि आप बिगनर है तो नहीं आएगा, अगर अच्छा आ रहा है तो फिर वैल्यू एडिशन कैसे करेंगे उसमें हम लोग बात करेंगे. सर आप कुछ बताना. I'll add something. So, thank you, sir, for the input. And
आप देखिए, अब यहाँ मैं सजेस्ट करूँगा, इन्होंने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। योर गुड नेम? सुनीत, अच्छा सुनीता। आप फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट करो। हम्म हम्म हाँ, अब देखो, अब यही प्रयास टीम की यही रोल है कि सर ने क्वेश्चन पुटअप करा था कि बिफोर द पेपर क्या करें। तो बिफोर द पेपर सर भी अवेलेबल है, प्रयास की टीम अवेलेबल है, आप डिस्कस कर सकते हैं सर नेक्स्ट पेपर आ रहा है तो उसमें हम क्या क्या पढ़ें। तो यहाँ मेंटरशिप की यही हमारी जो रोल है, यही है हमें प्ले करना है कि सर आप बता दो क्या क्या इम्पोर्टेंट थीम होगा जो हम अच्छे से तैयारी करके आए। ओके। हम्म बिल्कुल सुनीता, आप फ्रेश जो भी स्टूडेंट है ना, उनको नीड है हैंड होल्डिंग की, तो यही है, सर से राय लें, प्रयास टीम से आप राय लीजिए कि सर पॉलिटी देना है तो कौन कौन से थीम इम्पोर्टेंट है। एंशियंट इंडिया आप लोग पढ़ पेपर है नेक्स्ट मतलब वीक में, तो उसमें कौन कौन सा थीम इम्पोर्टेंट है। मेडाइवल का आप मान लो कि पेपर आपको, चूँकि टेस्ट शेड्यूल है काफ़ी फ्लेक्सिबल है, तो आप मेडाइवल भी दे सकते हैं। जो सब्जेक्ट तैयारी है, तो एक बार पूछो कि संजीव सर मेडाइवल इंडिया मुझे पेपर अटेम्प्ट करने हैं नेक्स्ट वीक, तो कौन कौन सा थीम इम्पोर्टेंट है, एक बार बात करो। एनसीईआरटी है हुआ। हाँ You can identify the common themes and topics जहाँ से यूपीएससी सवाल पूछता है। हाँ ठीक है। देन आप उन थीम्स को पढ़िए अच्छे से, एनसीईआरटी से पढ़िए करो। ठीक है। हाँ, तो फ्रेश स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम है कि PYQ देखेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा, तो यहाँ गाइडलाइन की नीड है। अब मालूम चला किसी एक टॉपिक पे ही रिसर्च करते रह गए। अब एनसीईआरटी में है, मान लो कि कोई टॉपिक्स है, तो उसके चैप्टर्स हैं, उसके अंदर कम से कम 20 टॉपिक्स होंगे, तो उसमें हो सकता है आपको 3 टॉपिक्स ही पढ़ने हो। तो जैसे किसी ने दिखाया था मॉडर्न इंडिया में, शायद आपने ही दिखाया था, तो एडमिनिस्ट्रेशन था, एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ब्रिटिश एम्पायर के अंदर था, ब्रिटिश इंडिया के अंदर। तो उसमें 3 ही टॉपिक, कर्नवालिस था, वेलेजली था, तो उसमें ये इंपॉर्टेंट डलहौजी थे। इसमें 3 ही टॉपिक इंपॉर्टेंट, लेकिन आप अगर 20 टॉपिक्स पढ़ोगे तो फिर तैयारी आपकी अधूरी रह जाएगी। हम स्कॉलर बन जाएंगे, पेपर क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यूपीएससी कहाँ कहाँ से पूछते हैं, तो आपको मेंटर ही गाइडलाइन कर सकता है अच्छे से। तो आपकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि पेपर से पहले डिस्कशन कर ले कि सर कैसे तैयारी। आई थिंक सर से आप क्या प्रयास में हम लोग को एक सोर्सेज आप प्रयास में या फिर इवन द मेंटरशिप में कि सोर्सेज आप दिखाइए हमें एनसीईआरटी का, एंड इफ नीडेड विल टेल यू द चैप्टर्स आल्सो जो फॉलो करना है। देयर आर सम एनसीईआरटी जो आपको पूरा थरोली फॉलो करना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क 11th क्लास की एनसीईआरटी ऑल, इकोनॉमिक्स के कुछ चैप्टर्स हैं आपको करने हैं, बट इन हिस्ट्री एंशिएंट मेडिवल यू कैन सेलेक्टिवली वी कैन सेलेक्ट द मेन टॉपिक्स और बाकी को लो प्रायोरिटी कर सकते हैं। दैट यू कैन डिस्कस विद सर और फॉर दैट मैटर मी हिस्ट्री के लिए यू हैव टू स्पीक विद सर और जो है विनीत सर। हाँ, हिस्ट्री ज्योग्राफी सर, इकॉनमी पॉलिटी एंड इकॉनमी कैन कम टू मी फॉर दैट। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा। और कमिंग टू, अब जैसे ये क्वेश्चंस ही हैं मान लीजिए ना, क्वेश्चन में आपको बहुत डेप्थ में जाना है। ओके, फॉर एग्जांपल जो कोई साइट्स है या कुछ भी है ना, यू हैव टू गो द लाइन बाय लाइन। अगर यहाँ पे कोई सोल्यूशन दे रखा है जहाँ पे यू हैव अ ऑप्शन ऑफ लेट्स से हाँ आपका मेंस में भी क्या आप पूछेगा कि भाई ऋग्वैदिक से लेटरवैदिक फेज में कैसे कैसे क्या चेंजिंग है, तो आपको बताना पड़ेगा। जैसे ऋग्वैदिक फेज में विदत था, एक फैमिली असेंबली थी जिसमें हाँ हाँ, जैसे विदत ऋग्वैदिक पीरियड में था, लेटर वैदिक पीरियड में आपको विदत नहीं, डिसअपियर हो गया। यूपीएससी कंपैरेटिव स्टडी पूछती है कि भाई आप ऋग्वैदिक में और लेटर वैदिक में क्या क्या कंपैरेटिव स्टडी करके बताए क्या चेंजेज है।
तो आप उसको बता सकते हो। तो प्रीलिम्स का भी एस्पेक्ट के हिसाब से भी सही हो गया और मेंस के हिसाब से सही हो गया। तो प्रीलिम्स और मेंस में बहुत अधिक डिफरेंस नहीं है, बस माइंड का वो है कि आप कैसे उसको लेते हो। हाँ, क्रोनोलॉजी में फैक्ट्स को बस आपको कंसीडर करना है कि आपको कैसे यूज करना है। हाँ ठीक है, बिल्कुल। बिल्कुल 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 दे सकती हो। और जो फैक्ट्स यहाँ गलती की हो तो आप बुक में जाके ढूंढो। एक तो आपको एक्सप्लेनेशन तो मिल ही रहा है, उसी बुक का ही बनाया हुआ है, लेकिन एक बार वहां भी आप जाके पढ़ो तो फिर वो आपके दिमाग से कभी डिसअपियर नहीं होगा, लाइक स्टोन हो जाएगा, लाइक रॉक हो जाएगा। हाँ, यहाँ मान लो कि गलती कर भी दी और फिर उसको आपने ठीक कर लिया, लूप होल को प्लग कर लिया, तो आपका स्ट्रांग वो फेज आ जाएगा। ठीक है सर। नाउ एक जो सवाल है कि टेस्ट के बाद क्या करना चाहिए, नाउ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। व्हाट डू यू डू आफ्टर द टेस्ट? आफ्टर द टेस्ट पहली बात तो ओके, सो आपको वंस योर रिजल्ट्स आर कंपाइल्ड, सो थरो एनालिसिस होना चाहिए। आई यूजली एडवाइज 1:2 का रेशियो और 1:2.5। फॉर एग्जाम्पल 1 आवर का आपका टेस्ट है, सो द एनालिसिस शुड बी ऑफ एटलीस्ट 2.5 आवर्स। 2.5 आवर्स का एनालिसिस होना चाहिए। कैसे करिए? नॉलेज से यू हैव अ क्वेश्चन एंड क्वेश्चन के साथ साथ बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन भी है। यू हैव डिटेल एक्सप्लेनेशन। अब आपने डिटेल एक्सप्लेनेशन देखा, गो लाइन बाय लाइन, रीड एवरी लाइन, एवरी इंफॉर्मेशन विच इज देयर। वो प्राइमरी सोर्स से आपको बनाया गया है। एनालाइज दैट। इसमें आप देखोगे वाई फर्स्ट इज कनेक्ट, वाई सेकंड इज इनकरेक्ट। इसके डेप्थ में जाइए, गो वेरी थरो, रीड इट, मेक श्योर दैट बाय द टाइम आप एग्जाम प्रीलिम्स का दोगे तो, और इस कॉन्सेप्ट पे अगर क्वेश्चन आया, ये थीम रिपीट हुआ, यू शुड नॉट मिस इवन अ सिंगल फैक्ट हियर। अगर गलती यहां से बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तो इन डेप्थ जाना होगा एंड मल्टीपल आइट्रेशन करना होगा। बाय द टाइम आई गो एंड गिव द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, आई हैव टू डू 4-5 रिविजन मिनिमम। अदरवाइज आपका, एंड मेनी टाइम्स यू कैन क्रैक प्रीलिम्स क्वेश्चन बाय इंप्लाइड लर्निंग। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पता है, बट आपका लॉजिक ये कहता है नहीं वहां ऐसा हुआ था तो यहां कुछ और होगा। दैट लॉजिक से अप्लाई करके ये ऑप्शन तो नहीं है, दैट इज दिस इज आंसर। बिकॉज आप 15-20 क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में ऐसे ही निकालोगे, डायरेक्ट नहीं करोगे, आप स्मार्ट गेस से निकल पाओगे। एक बच्चा मुझसे क्वेश्चन किया है। कंफर्म नहीं हो पाता सर, एक बार क्वेश्चन निकाल। नहीं नहीं, हाँ यही रहने दीजिए। अब एक क्वेश्चन के कॉन्फ़िगरेशन पे मैं बात करना चाहूँगा। जैसे कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स अबाउट द ऋग्वेदिक पीरियड। एक बच्चा पूछा है सर, हाउ मेनी पेयर्स गिवन अबव इज आर करेक्टली मैच। तो उसको समझ में नहीं आ रहा था इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। 1 2 3, मान लो कि 1 2 3। अब इसमें ऑप्शन है 1 पेयर ओनली, 2 पेयर्स ओनली, ऑल 3 पेयर्स नॉन। तो बहुत सारे बच्चे इसको समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर इसको कैसे सोल्व करना। तो इसमें अगर 2 गलत है, 1 सही है, तो ओनली 1 पेयर होगा। अगर 2 सही है तो 2 पेयर्स होगा, और तीनों सही है तो 3 पेयर्स हो गया। अब पूरा ही गलत है तो नॉन हो गया। तो इसमें 1 2 3 पे नहीं जाना है, अगर 1 सही है तो ओनली 1। समझ में आ गया ना? तो एक बच्चे को काफी दिक्कत हो रही थी, तो मैं सोचा कि आप लोग से भी डिस्कशन कर दूं। इसका एनालिसिस थरो।